गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ को, क्योंकि इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी के 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जहाँ पे अपन एनिमल टेक्सोनॉमी के बेसिक फीचर्स के बारे में, एनिमल टेक्सोनॉमी है क्या, बेसिक जो टर्म्स हैं, सिलोम सिमेट्री है, अलग अलग बेसिस पे एनिमल को जो कैटेगराइज करने का मेथड है, और जो अलग अलग एनिमल किंगडम के कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको अपन ने उन 2 वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो आज के सेशन से अपन स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन आने वाले पोरीफेरा, सिलेंटेटा, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ से। तो सबसे पहली बात तो कि फाइलम जो प्रोटोजोआ है, इसका मतलब क्या है। प्रोटो का मतलब होते हैं प्रिमिटिव, जो सबसे फर्स्ट हैं। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट थे एनिमल, उनको कैटेगराइज किया आपके फाइलम प्रोटोजोआ में। ठीक है, सबसे जो प्रिमिटिव थे, जो सबसे फर्स्ट थे, उनको कैटेगराइज किया आपके फाइलम प्रोटोजोआ में। अगर इसकी बात करें कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ वर्ड किसने दिया था, तो वर्ड दिया था आपके गोल्डफस ने। ठीक है, तो फाइलम प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ वर्ड दिया था आपके गोल्डफस ने। और जो इसकी डिस्कवरी की थी, वो की थी आपके ल्यूवेन होक ने। ठीक है, तो गोल्डफिश था जिसने प्रोटोजोआ वर्ड दिया था, और जो ल्यूवेन होक था, उसने आपके फाइलम प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ये तो थी इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड बात। ये एनिमल किंगडम का थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। कौन सा होगा? थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट तो आता है आपका आर्थ्रोपोडा। अगर फर्स्ट फाइलम की बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट होता है आपके आर्थ्रोपोडा, और सेकंड आता है आपके मोलस्क। ठीक है, तो फर्स्ट फाइलम तो हो गया आपके लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा, देन सेकंड मोलस्क, एंड देन थर्ड इज फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। आगे की बात करें तो जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं या माइन्यूट साइज के होते हैं, और यूनिसेलुलर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर। ठीक है, ये बात हो गई इनकी। दूसरी बात, इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। ठीक है, अपने जो अपनी पहली क्लास थी उसमें अपने देखा था कि जो अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रोटोजोआ के अंदर क्या था, प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये बात होगी इसकी। आगे की बात करें इसमें, तो इसमें मोस्टली कौन से होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक साइंटिस्ट थे डोबेल, उन्होंने बोला कि जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, वो एसेलुलर हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, वो एसेलुलर हैं, अकॉर्डिंग टू डोबेल। ये साइंटिस्ट का नाम जरूर ध्यान रखना कि एसेलुलर प्रोटोजोआ के किस साइंटिस्ट ने नाम दिया था, वो दिया था आपके डोबेल ने। उसके बाद की अगर बात करें तो इनके अंदर बॉडी क्या होती है, मोस्टली नेक्ड होती है। कुछ की नेक्ड होगी, और उसके अंदर एक्सोस्केलेटन के तौर पे बाहर सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाएगा। सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रेजेंट होगा। सिलिका वाले को बोलेंगे रेडियोलेरियन ग्रुप। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर बाहर सिलिका का जो एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा, उसको कैटेगराइज करेंगे रेडियोलेरियन ग्रुप में, और जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाएगा, उनको कैटेगराइज करेंगे फोरामिनियन ग्रुप में, फोरामिनिफेरियन में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नए नाम निकल के आए हैं कि एक तो हो गया रेडियोलेरियन ग्रुप और एक हो गया आपके फोरामिनियन ग्रुप। ठीक है,
तो जिनके अंदर आपका सिलिका का एक्जोस्केलेटन होगा उसको कैटेगराइज करेंगे रेडियोलेरियन ग्रुप में, और जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्जोस्केलेटन पाया जाएगा उसको आप कैटेगराइज करोगे फोरामिनिफेरन ग्रुप में। ठीक है, तो दो नए नाम आ गए कि फोरामिनिफेरन ग्रुप होगा, उसके अंदर एक्जोस्केलेटन किसका होगा, वो होगा आपके कैल्शियम कार्बोनेट का। और अगर आप सिलिका वालों की बात करें तो वो कैटेगराइज होंगे रेडियोलेरियन ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद की बात करें, उसके बाद में आप क्या आते हैं इसमें लोकोमोशन की बात। लोकोमोशन के लिए अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, जैसे पैरापोडिया से होगा, कुछ एनिमल्स के अंदर पैरापोडिया से लोकोमोशन होगा, उसका एग्जांपल होगा आपके अमीबा। ठीक है, कुछ के अंदर होगा आपके फ्लैजिला से, उसका एग्जांपल होगा ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, पैरापोडिया होगा अमीबा में, फ्लैजिला से होगा ट्रिप्नोसोमा में। और इसी के साथ अगर बात करें अपन सीलिया की, तो ये होगा आपका पैरामीशियम में। ठीक है, और इसी के साथ अगर बात करें अपन स्पोरोजोन की, दैट मीन जो प्लाज्मोडियम वगैरह होते हैं उनके अंदर कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जो स्पोरोजोन है उसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट हो गए, इसके अंदर कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं पाया जाएगा। तो ये बात होगी इनके लोकोमोशन की। ठीक है, लोकोमोशन की बात होगी। अब इसके बात करते हैं कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के इसमें दो मेथड होंगे, एक तो होगा एसेक्सुअल और एक होता है इसके अंदर सेक्सुअल, दो अलग अलग हैं। तो अगर एसेक्सुअल की बात करें, ठीक है, एक तो हो गया एसेक्सुअल और एक हो गया इसमें सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में बात करें तो पहला तो आता है इसमें बाइनरी फिजन। ठीक है, सिंपल फिजन की बात करें तो वो तो होगा आपके अमीबा में, सिंपल फिजन होगा आपकी अमीबा में। ट्रांसवर्स फिजन की बात करें वो होगा आपके पैरामीशियम में। लॉन्गिट्यूडिनल फिजन की बात करें वो होगा आपके ट्रिप्नोसोमा में। और मल्टीपल फिजन की बात करें तो वो होगा प्लाज्मोडियम में। वो होगा आपके प्लाज्मोडियम में। ठीक है, तो ये बातें थी एसेक्सुअल की कि जो सिंपल फिजन है वो होगा आपके अमीबा के अंदर, और जो ट्रांसवर्स फिजन होगा वो होगा पैरामीशियम में, और जो लॉन्गिट्यूडिनल होगा वो होगा ट्रिप्नोसोमा में। और इसी के साथ अगर मल्टीपल की बात करें तो वो होगा आपके प्लाज्मोडियम में। ठीक है, और अगर इसके साथ अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक तो होगा आपके सिनगेमी, सिनगेमी जो होगा आपके प्लाज्मोडियम में। और अगर कॉन्जुगेशन की बात करें वो होगा आपके पैरामीशियम। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एज ए एग्जाम्पल कि कॉन्जुगेशन वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर आपको प्रोटोजोन का नाम दिया होगा कि वो किसके अंदर होगा, तो वो होगा आपका पैरामीशियम में। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी रिप्रोडक्शन की कि जो एसेक्सुअल है उसके अंदर सिंपल फिजन होगा आपके अमीबा के अंदर, और ट्रांसवर्स होगा पैरामीशियम में, और लॉन्गिट्यूडिनल होगा आपके ट्रिप्नोसोमा में। ठीक है, और मल्टीपल फिजन होगा आपके प्लाज्मोडियम में। तो ये रिप्रोडक्शन की बात होगी। इसके बाद में अगर इसे देखें तो इसके अंदर आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो होगा आपके जनरल बॉडी सरफेस से। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस से। रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम एब्सेंट। रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो एक्सक्रेशन तो हो गया आपके जनरल बॉडी सरफेस से, और अगर नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेशन की बात करें तो वो होगा आपके एब्सेंट। और अगर इसके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट की बात करें जो मोस्टली होगा वो होगा आपके अमोनिया। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा आपके अमोनिया। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसके अंदर क्या पाई जाएगी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाएगी।
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, जो वाटर और साल्ट के लेवल को मेंटेन रखेगा, रेगुलेशन। ठीक है, ये बातें हो गई इनकी। इसके बाद में बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। और इसी के साथ में बात करें प्रोटोजोआ के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी हाईली होती है। जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो हो गया आपकी वेल डेवलप्ड। ठीक है, इसी के साथ में बात करें इनके अंदर बॉडी के बाहर एक लोरिका हाउस, एक कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, बॉडी के बाहर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग होती है। ठीक है, जो एज उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं लोरिका हाउस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि लोरिका हाउस क्या है। तो लोरिका हाउस क्या है, प्रोटोजोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग पाई जाती है, उसको बोलते हैं लोरिका हाउस। ठीक है, इसके बाद की बात करें, इसके अंदर अपन न्यूट्रिशन की बात करें, जो इनके अंदर फीडिंग होगी वो कैसे होती है, डाइजेशन होगा वो इसका इसके अंदर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा, इंट्रासेल्युलर। ठीक है, और किसमें होगा, जो फूड है वो फूड वैक्यूल में एक्यूमुलेट रहेगा। ठीक है, डाइजेशन कैसा हो गया, इंट्रासेल्युलर हो गया, और जो फूड है वो वैक्यूल के अंदर स्टोर रहेगा। इसके बाद में इसमें फीडिंग के अलग अलग टाइप आते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स अलग टाइप से परफॉर्म करेंगे, कुछ अलग से करेंगे। तो पहला आता है होलोफाइटिक, दैट मीन्स जो प्लांट की तरह फीडिंग करेंगे फोटोसिंथेसिस से, जो खुद अपना फूड बनाएंगे, तो उनको कैटेगराइज करेंगे होलोफाइटिक में। तो इसके अंदर आप ले सकते हो आपके क्लेमाइडोमोनास को, जिनके अंदर प्लांट लाइक फीडिंग होगी, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, होलोजोइक की बात करें, मतलब एनिमल्स की तरह जो खुद नहीं बनाएंगे, एज ए कंज्यूमर हेटेरोट्रोफ होंगे, होलोजोइक। तो इसमें आप ले सकते हो अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मिक्सोट्रोपिक की। मिक्सोट्रोपिक दैट मीन्स वो होलोफाइटिक भी होंगे और होलोजोइक भी होंगे। तो इसमें आपका एग्जांपल आता है यूग्लिना। इसके बाद में आता है ओस्मोट्रोफिक, जो क्या करेंगे, फूड लेंगे अपना डेड मटेरियल से। ठीक है, तो उसके अंदर ले आपका एग्जांपल आएगा मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस और ट्रिप्नोसोमा। फिर इसके बाद में आता है आपका जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, जो आपका प्लाज्मोडियम है पैरासाइटिक, तो एंडोपैरासाइट है, ये फूड लेंगे किसी होस्ट से, तो ये इसमें आएगा आपका एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यहाँ से तीन चार चीजें निकल के आ रही है कि होलोफाइटिक टाइप का जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो पाया जाएगा आपके क्लेमाइडोमोनास में, होलोफाइटिक पाया जाएगा आपके अमीबा और पैरामीशियम में, मिक्सोट्रोफिक होगा आपके यूग्लिना में, ओस्मोट्रोफिक होगा मोनोसिस्टिस और ट्रिप्नोसोमा में, पैरासाइटिक होगा आपके प्लाज्मोडियम में। तो ये बेसिक बेसिक बातें थी इनकी, इनकी लोकोमोशन को लेके, फीडिंग को लेके। ठीक है, और इनके जो रिप्रोडक्शन है उसको लेके। और कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा और यूग्लिना के अंदर होगी एक एक। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इनके नंबर भी पूछते हैं एग्जाम में। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है अमीबा में एक होगी। ठीक है, अमीबा में कितनी होगी, एक। यूग्लिना में भी एक, बट पैरामीशियम में होगी दो। ठीक है, तो ये नंबर भी ध्यान रखना कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा और यूग्लिना में एक एक होगी, बट जो पैरामीशियम है इसके अंदर कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, तो ये इसकी बातें थी बेसिक बेसिक जो अपने डिस्कस की है। अब इसकी बात करते हैं अपन
बेसिक जो इसका क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, ये अपन ने 3 पेज के अंदर इनके बेसिक फीचर्स की बात की है, रिप्रोडक्शन की, और इनके जो बेसिक कैरेक्टर्स है प्रोटोजोआ के उनको देखें जो एग्जाम के पर्पज से आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, एनिमल टेक्सोनोमी के जितने भी फाइलम्स है उनको अगर मेमोराइज करना है तो उनको बार बार रिवीजन की जरूरत होती है। इनमें कॉन्सेप्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, बस चीज़ें माइंड में बार बार चलती रहे तो ये चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। और वैसा कि इनमें कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता, जैसे आप मोलिकुलर में सेलुलर में कॉन्सेप्ट बेस्ड मेमोराइज करते हो, बट इसमें वैसा नहीं होता। इसके अंदर आपको डायरेक्ट माइंड में चीज़ें इम्प्रिंट हो गई तो फिर परमानेंटली याद रहती हैं। तो इसके लिए इनकी नीड है कि इनको बार बार देखा जाए। तो ये 2 पेज के अंदर तो अपन इनके बेसिक बात कर ली, इनके नॉर्मल फीचर्स को लेके। अब इसके बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन को। पहला क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन इनका बेस्ट किस पे है। तो क्लासिफिकेशन है जो प्रोटोजोआ का वो बेस्ट होता है लोकोमोटरी ऑर्गन पे। ठीक है, बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, किस पे बेस्ड होगा? लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे होगा। अब इनको अलग अलग सब फाइलम और क्लास में डिवाइड करते हैं प्रोटोजोआ को। तो जो सबसे पहला इसका सब फाइलम आता है वो आता है आपके सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा। ठीक है, तो पहला सब फाइलम कौन सा हो गया? सार्कोमेस्टिकोफोरा। एंड देन सेकंड की बात करें, सेकंड आता है आपके स्पोरोजोआ। ठीक है, सार्कोमेस्टिकोफोरा, देन स्पोरोजोआ, एंड देन थर्ड इज निडोफोरा। ठीक है, निडोफोरा। इसके बाद में जो फोर्थ आता है लास्ट, उसको काउंट करते हैं सीलियोफोरा में। ठीक है, तो 4 सब फाइलम हो गए इसके ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोफोरा और सीलियोफोरा। जब इनको आगे कैटेगराइज करते हैं तो सार्कोमेस्टिकोफोरा को अपन डिवाइड करते हैं 3 में। जो क्लासेस होती है वहाँ से जो अपन मोस्टली जो एनुअल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इसमें वो क्लास लेवल से पढ़ते हैं, सब फाइलम से नहीं देखते हैं। तो जो इनकी क्लास है सार्कोमेस्टिकोफोरा की, वो एक तो आती है सार्कोमेस्टिकोफोरा में मेस्टिकोफोरा। ठीक है, मेस्टिकोफोरा हो गया। इसके बाद में आते हैं आपके ओपेलाइनेटा, ओपेलाइनेटा। फिर आता है आपके राइजोपोडा, राइजोपोडा। और इसकी बात करें तो स्पोरोजोआ के अंदर ओनली एक क्लास आती है, इसको बोलते हैं टिलोस्पोरा, टिलोस्पोरिया। निडोफोरा की बात करें तो इसमें माइक्रो और मिक्सोस्पोडिया को कैटेगराइज करते हैं, माइक्रो और मिक्सोस्पोडिया। ठीक है, माइक्रोस्पोडिया और मिक्सोस्पोडिया। सीलियोफोरा की बात करें तो इसमें काउंट करते हैं सेलिएटा और सक्टोरिया। ठीक है, सिलिएटा और सक्टोरिया। तो ये था इसका जो मोस्टली क्लासिफिकेशन था, जो इसका प्रोटोजोआ है उसको बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन पे 4 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, सार्कोमेस्टिकोफोरा और स्पोरोजोआ, निडोफोरा और सीलियोफोरा। जब उनको आगे क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो सार्कोमेस्टिकोफोरा को अपन कैटेगराइज करते हैं मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा और राइजोपोडा में। स्पोरोजोआ को करते हैं टिलोस्पोरिया में, और निडोफोरा है उसको माइक्रोस्पोडिया और मिक्सोस्पोडिया में, और सीलियोफोरा को सीलिएटा और सक्टोरिया में डिवाइड करते हैं। अब इनके करेक्टर सबके सेम ही है जो अपने प्रोटोजोआ के बेसिक देखे हैं, बट इनमें जो एनिमल्स आते हैं, इनको जो क्लासिफिकेशन में जो मेन एनिमल्स हैं उनके थोड़ा उनका करेक्टर्स देखना, क्योंकि मोस्टली जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें काफ़ी सारे पैरासाइट नेचर के होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके डिजीज नेचर से आते हैं कि कौन सा एनिमल्स है वो कौन सी डिजीज कोज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं अभी। ठीक है, तो पहली अपनी जो क्लास थी वो थी अपनी मेस्टिकोफोरा। जो सार्कोमेस्टिकोफोरा था उसकी जो पहली क्लास थी वो थी अपनी मेस्टिकोफोरा, मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा में आते हैं आपके ट्रिप्नोसोमा हो गया, ठीक है, लेशमानिया हो गया, नहीं सॉरी ट्रिप्नोसोमा नहीं, लेशमानिया हो गया, यूग्लिना हो गया, और ट्रिप्नोसोमा भी इसी में आएगा। तो लेशमानिया और ट्रिप्नोसोमा जो 2 मेन इंपॉर्टेंट इसके जो डिजीज कोजिंग एनिमल्स हैं उनको कैटेगराइज करते हैं मेस्टिकोफोरा में। ठीक है, और तो इसके एग्जाम्पल की बात करें
तो एक तो हो गया आपके यूग्लिना, लेशमानिया, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, और इसी के साथ में नोटुलिका, ट्राइकोमोनास, ठीक है। तो मेन है तो मेस्टिकोफोरा में यूग्लिना, लेशमानिया, ट्रिप्नोसोमा, नोटुलिका और ट्राइकोमोनास, तो इनको अपन कैटेगराइज करते हैं। तो यूग्लिना की बात करते हैं तो यूग्लिना को तो कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, प्लांट और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूग्लिना है उसको प्लांट और एनिमल के बीच के कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। जो आपका लेशमानिया है, लेशमानिया आपके कोज करता है एक डिजीज, उसको बोलते हैं कालाजार या लेशमानियासिस, कालाजार, ठीक है। तो यहाँ पे लेशमानिया तो हो गया इसका पैरासाइट जो पैथोजन हो गया, तो इसको कैरी कौन करेगा, वो होती है आपकी सैंड फ्लाई, जिसको बोलते हैं फ्लेबोटोमस, ठीक है। तो यूग्लिना हो गया प्लांट और एनिमल के बीच के कनेक्टिंग लिंक, और लेशमानिया की बात करें तो ये डिजीज कोज करता है कालाजार या लेशमानियासिस, और इसका पैथोजन है लेशमानिया, और इसको ट्रांसमिट करेगा फ्लेबोटोमस। ट्रिप्नोसोमा के द्वारा जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं, ट्रिप्नोसोमा गैम्बीज है, इससे डिजीज होती है उसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, और जो ट्रांसमिट करती है उसको बोलते हैं सेसेफ्लाई, और इसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लोसिना, ठीक है। तो यूग्लिना हो गया प्लांट और एनिमल के बीच के कनेक्टिंग लिंक। लेशमानिया की बात करें तो ये हो गया कालाजार, जिसको ट्रांसमिट करेगा सैंड फ्लाई। ट्रिप्नोसोमा की बात करें तो ये ट्रांसमिट करती है सेसे फ्लाई के द्वारा, और इसको बोलते हैं ग्लोसिना, और जो डिजीज कोज होती है उसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। नोटुलिका है, नोटुलिका इसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस का करेक्टर पाया जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस का, ठीक है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस के लिए पहचान है इसकी नोटुलिका, और इसके साथ में एक और आता है सिरेसियम। इसी के साथ में जो ट्राइकोनिमास टिनेक्स है वो करता है डिजीज आपके पायरिया कोज, ट्राइकोमोनास टिनेक्स है, इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पायरिया, ठीक है। तो ये बातें थी आपके मेस्टिकोफोरा के एनिमल्स की। तो मेस्टिकोफोरा में अपने देखा यूग्लिना, इसकी जो प्लांट और एनिमल के बीच के कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। लेशमानिया है, ये कालाजार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेशमानिया हो गया पैथोजन, इसको ट्रांसमिट करेगी सैंड फ्लाई, फ्लेबोटोमस। इसके साथ में अगर बात करें अपन नोटुलिका की, नोटुलिका और जो सीरेसियम है वो बायोल्यूमिनेसेंस के लिए पहचाने जाते हैं। ट्रिप्नोसोमा है, ये कोज करेगा स्लीपिंग सिकनेस, जिसको ट्रांसमिट करेगी सेसेफ्लाई। जो ट्राइकोमोनास टिनेक्स है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये आपका पायरिया के लिए। तो ये बात हो गई क्लास मेस्टिकोफोरा की। आगे की बात करते हैं क्लास जो ओपेलाइनिटा है, ठीक है। जो सेकंड क्लास आती है आपकी ओपेलाइनिटा है, ओपेलाइनिटा, ठीक है। तो ओपेलाइनिटा के अंदर अपन डिवाइड करते हैं किसको, एग्जाम्पल होगा इसका ओपेलाइना, ठीक है। ये पाया जाता है आपके जो फ्रॉग की इंटेस्टाइन है उसका एंडोपेरासाइट है, ठीक है, एंडोपेरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग, इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो जो ओपेलाइनिटा में ओपेलाइना आता है तो ये पाया जाता है आपके फ्रॉग के इंटेस्टाइन के अंदर एज ए एंडोपेरासाइट, ठीक है। और जो ओपेलाइना है इसका सबसे स्पेशल कैरेक्टर ये है कि मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया, मल्टी फ्लैजिलेट है, ठीक है। और दूसरा इसके साथ में ये प्लाज्मोटोमी शो करता है, ठीक है। तो ओपेलाइना के लिए तीन चीजें निकल के आ गई कि एक तो आ गया ये मल्टी न्यूक्लिएट है, मल्टी फ्लैजिलेट है, और इसके साथ में ये प्लाज्मोटोमी शो करता है। तो दो क्लास हो गई आपकी मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनिटा। थर्ड क्लास आती है आपकी राइजोपोडा, थर्ड क्लास आपकी राइजोपोडा। राइजोपोडा में अपन काउंट करते हैं किसको, सार्कोडिना, जिसका सब पहले में भी अपने देखा था, तो उसी क्लास है सार्कोडिना की, ठीक है। इसके अंदर अपन काउंट करते हैं जो जियांट अमीबा होता है, जियांट अमीबा है,
तो ये हो गया इसका राइजोपोडा का। और आगे की बात करें, फिर आती है आपकी 4th क्लास है, उसको बोलते हैं स्पोरोजोआ। क्योंकि अभी राइजोपोडा की और भी सारे काफ़ी एग्जांपल्स हैं, उनको अपन जो कल की नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि उसके साथ में जब अपन कल प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स हैं उनको डिजीज कोचिंग वाले हैं उनको एक अलग से क्लास में सबको रीड करेंगे। तो आज इनके बेसिक नॉर्मल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार कि राइजोपोडा ओपेरा नेटा के अंदर कौन सा किस में क्या आता है। तो इन सारी को देखिए, क्योंकि अभी राइजोपोडा के अंदर तो आपके अमीबा भी आएगा, एंटोमीबा हिस्टेलाइटिका भी होगा। कि जो कॉमन एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आपके राइजोपोडा में अमीबा हो गया एक तो आपका, ठीक है। इसी के साथ में एंटोमीबा हिस्टेलाइटिका हो गया, ठीक है। एंटोमीबा कोलाई हो गया और एंटोमीबा जिंजिवेलिस हो गया। तो इनको कल वाली क्लास में देखेंगे, क्योंकि अगर आज देखेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज इसमें सिर्फ बेसिक बेसिक वो देखेंगे कि राइजोपोडा ओपेरा नेटा इनके जो क्लास है इनको अपन देख रहे हैं। तो फिर तीसरी आती है वो आती है आप 4th क्लास आती है वो आती है आपकी सीलिएटा। सीलिएटा में अपन काउंट करते हैं पैरामीशियम को, ठीक है। तो सीलिएटा का एग्जांपल क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया। उसके बाद में आती है आपकी स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ क्लास हो गई। पहले सीलिएटा थी, फिर अब आ गई आपकी स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ का सबसे स्पेशल कैरेक्टर है कि इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है वो एब्सेंट होते हैं। जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो एब्सेंट होते हैं इसमें। तो इनमें अपन काउंट करते हैं किसको, प्लाज्मोडियम जो कि आपको मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मोडियम, बेबेसिया, मोनोसिस्टिस, ठीक है। और एक आता है नोसेमा, ठीक है। तो ये थे आज के जो प्रोटोजोआ था इसके क्लासिफिकेशंस की बातें। कल की क्लास में अपन देखेंगे जो एनिमल्स हैं प्रोटोजोआ के, जो मोस्टली जो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको अपन कल की क्लास में देखेंगे। और जो प्रोटोजोआ के जो मेन 10-15 जितने भी एनिमल्स हैं कल उनको स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में अपन ने देखा इसके जो बेसिक कैरेक्टर थे और जो बेसिक क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, और उनके अंदर कौन से एनिमल्स किस क्लास के अंदर कैटेगराइज हैं उनको देखा। और रिप्रोडक्शन का मेथड और डाइजेशन, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने आज की क्लास में डिस्कस की। अब बाकी देखेंगे जो कल की क्लास में। तो ये था आज का फाइलम प्रोटोजोआ के बेसिक फीचर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं कल पार्ट 2 के अंदर, सेकंड में। तो कल आपका फाइलम प्रोटोजोआ है वो कवर हो जाएगा, और कल इसी के साथ में अपन जो प्रोटोजोन की डिजीज है, इनके एनिमल्स हैं, इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।